तो बेटा वीडियो नंबर 3 है 346 GB सेट की, सेट नंबर 2 है 2022 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के घ तक हम कर चुके थे और ये हमारे कोर्स में नहीं है। अब यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब स्वच्छ किरण आरेख से समझाइए। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनाता है उसको हमें समझाना है। तो सूक्ष्मदर्शी में बेटा 2 लेंस होते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। एक तो होता है नेत्रिका लेंस और एक होता है अभिदृश्यक लेंस। तो जो छोटा वाला लेंस है जो मैंने बनाया है ये अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्ट लेंस इसको बोलते हैं। इसके सामने होता है नेत्रिका लेंस। तो हमें प्रतिबिंब का बनना समझाना है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, दूरदर्शी से उल्टा होता है। ये पास रखी हुई छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो हमने मान लिया कि इसके सामने ये वस्तु रखी है ए बी, ठीक है। अब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा। अब छोटा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भी कम होगी। हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इसकी फोकस दूरी। तो ये इसका हो गया पहला, ये हो गया इसका जो मेन फोकस है वो एफ ओ। तो ये इसके सामने कोई वस्तु मान लिया हमने, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी बेटे यू ओ। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है, कोई भी लेंस के एक प्रकाश की किरण समांतर चलती है और समांतर वाली जो किरण होती है वो फोकस से होकर जाती है ऐसे, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। आप लोग स्केल की यूज़ से बनाना, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे दोनों काट गई, तो यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें काट जाएंगी। तो ये यहाँ पे पहला प्रतिबिंब बना लिया इसने, समझो। तो ये हो गया ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब किसने बनाया, जो हमारा अभिदृश्यक लेंस था उसने बनाया। तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी वी ओ। अब इसी लेंस के सामने यहाँ पे एक बड़ा लेंस रखा रहता है, ठीक है। ये वाला जो लेंस होता है बड़े वाला लेंस, इसमें सूक्ष्मदर्शी में ये होता है नेत्रिका लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आई लेंस या आई पीस। तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब ये बड़ा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी। मान लो यहाँ तक इतनी फोकस दूरी है इसकी, ये इसका मेन फोकस आ गया। तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब ये वाला लेंस कैसे बनाएगा। तो यहाँ से प्रकाश की एक समांतर किरण चलेगी, वैसे जैसे भी देखा था आपने, प्रतिबिंब बनाने के नियम आप जानते ही होंगे। तो ये वाली प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र पर जाएगी। तो ये ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो आप देखेंगे इधर प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम इनको यहाँ पीछे हटाएंगे यहाँ। तो इसको ऐसे पीछे हटाने पे यहाँ पे जाके कहीं पे काटेंगे। ये प्रकाश की किरण स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो है अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आप देखेंगे कि इस वस्तु का पहला वास्तविक प्रतिबिंब तो इसने बनाया और फिर इसका एक आभासी प्रतिबिंब इसने बनाया। तो ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगी यू ई और ये दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वी ई। तो हमें यही प्रतिबिंब का बनना ही समझाना है। इसमें केवल हमें प्रतिबिंब बना के दिखाना है किरण आरेख की सहायता से। तो ये और कुछ इसमें नहीं बताना है। तो ये इतना इसका आंसर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन अब ऐसे हैं जो रिपीट हैं। जैसे हाइगेन के तरंगिका के सिद्धांत पर अपवर्तन का नियम लिखिए, ठीक है। ये हमने पढ़ रखे हैं, तो ये पहले से पढ़ा हुआ है हमने, तो इसको नहीं कराएंगे। पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, विवर्तन हमने पढ़ा हुआ है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये भी हमने पढ़ी हुई है, तो ये भी नहीं कराएंगे। ये हमारे कोर्स में भी नहीं है, वैसे ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है। 7वें का ख देख लेते हैं हम। 7 का ख, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, ख नहीं अथवा, बड़े क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस है। समतल उत्तल लेंस का मतलब एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है बेटे, उत्तल है। तो ऐसा लेंस दे दिया, समतल उत्तल लेंस है और इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, मोटाई 3 मिलीमीटर है। अब मोटाई मतलब ये वाली चीज़ दे रखी है लेंस की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंस की मोटाई ये दे रखी है। मान लो ये क्या है, एक्स है और ये कितनी दे दी इसने, 3 मिलीमीटर। तो लेंस की मोटाई 3 मिलीमीटर है और लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है ना, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं एक ये ग्लास शीट लेकर आया हूँ, लेंस की तरह ही मान लो आप ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है इसने कि ये लेंस ही एक तरह का। इस क्वेश्चन में एक तो ये तो थिकनेस दी है, ये वाली ये मोटाई है ना। हालांकि मेरे पास जो है ये उत्तल है,
तो ये ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन में दिया है। ये मेरे पास तो ये ग्लास सीट है एक, तो इससे समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये मोटाई दे रखी है समतल उत्तल लेंस की, और व्यास दे रखा। व्यास का मतलब क्या दिया? व्यास का मतलब है इसने जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ ये पूरी दे रखी है। व्यास, व्यास मतलब ये पूरा दे रखा है। ठीक है। अब इसने पूछा अगर इसके अंदर प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 हो। प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप इसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। पहली बात तो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसमें प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। निर्वात में होते 3 गुणा 10 की घात 8, और ये माध्यम में इसने दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 8। इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कांच का, लेंस का जो कांच है उसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो ये पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो कितनी होगी। अब लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये सूत्र होता है। अब ये वाला लेंस बेटा कैसा हो गया? समतल उत्तल लेंस। तो इसका पहला पृष्ठ हो गया समतल, तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या होगी इसमें अनंत। दूसरा पृष्ठ ये है, इसकी त्रिज्या इधर की तरफ होगी, और ये त्रिज्या इधर होगी तो नेगेटिव होगी, और आप मान लो कितनी है ये? r है। तो ये भी सोल्व करोगे इसको कितना आएगा? n-1 इंटू 1/r1 हो गया अनंत, माइनस 1/r2 की जगह माइनस r रखोगे तो प्लस r। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी? n-1/r। तो यहाँ पे आपको r निकालना पड़ेगा पहले। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब फिर से इसके शीट का यूज करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको घुमा हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो ध्यान से, ये घुमा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब है ये इससे जो पूरा गोला बनेगा, ये जिस गोले से काट के बनाया गया है उसकी त्रिज्या। तो मैं आपको चित्र में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये लेंस है हमारा, दिख रहा है इधर समतल उत्तल लेंस। तो ये हो गया हमारा समतल उत्तल लेंस। तो ये जिस गोले से बना होगा, ये मान लो इस गोले से, ऐसे थोड़ा चित्र ऐसे बन गया बस, ये मान लो इस गोले से बना है। तो इस गोले की त्रिज्या होगी, अगर गोले का केंद्र O है तो ये वाली त्रिज्या है ये R। अब ये तो हमें दी नहीं है, हमें क्या दे रखा है? हमें एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये मोटाई दे रखी है, ये कितनी है? x है, और एक इसकी त्रिज्या दे रखी है, इस पूरे की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ये वाली चीज़ दे रखी है, और ये त्रिज्या मान लो कितनी है? स्मॉल r है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी बचेगी बेटे? r-x। ठीक है। अब अगर आप ये वक्रता त्रिज्या निकालना चाहते हो तो आप इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ। अब पाइथागोरस के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? जो चित्र है हमारा, पाइथागोरस का सिद्धांत क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये r² बराबर r² प्लस x² माइनस 2rx प्लस r²। इसको और सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे जो x है, आप ये देखो कितना है? ये 3 मिलीमीटर दे रखा है सिर्फ, तो पतला लेंस है। तो ये राशि x कैसी है? स्मॉल है। स्मॉल राशि का वर्ग और भी स्मॉल हो जाता है, तो x² यहाँ पे क्या होगा? इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे छोटी राशियों को हम छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटे? यहाँ बचेगा 2rx, इसको उधर ले जाओ, बराबर स्मॉल r²। तो यहाँ से r कैपिटल R हो जाएगा स्मॉल r² अपॉन 2x। तो ये सूत्र मिल गया तुम्हें यहाँ पर। यहाँ से तुम r निकाल सकते हो, वक्रता त्रिज्या r²। स्मॉल r मतलब इसकी रेडियस जो दे रखी है, तो इसकी रेडियस इसने क्वेश्चन में दे रखी है 6 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये वाली चीज़, ये रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास में इसकी जो है लेंस का व्यास दे रखा है, सॉरी ये पूरा दे रखा है व्यास। तो रेडियस आ जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया अपॉन 2 इंटू मोटाई है इसकी 3 मिलीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगी अपॉन 0.3। हल करोगे इसको तो 3 का वर्ग 9, और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 0.3, इसकी पॉइंट हटा लो, सोल्व करोगे 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। जैसे ये सब आएगा तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने के लिए आप रख देना ये 1.5 माइनस 1 और बटे ये वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? 15।
हल करोगे तो 0.5/15, और हल करोगे तो 5/150, और हल करोगे इसको तो फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी 30 सेंटीमीटर। ये आंसर है। देखो देखने में क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये आप खुद सोच लो 5 नंबर में है तो कुछ तो इसमें होगा ही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। अब इसका ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं। ये देखते हैं क्या है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया बेटे 8 का अथवा। 8 तो क्योंकि कोर्स में है नहीं, 8 का अथवा कोर्स में नहीं, मतलब 8 पहले करा चुका हूँ मैं। तो 8 का अथवा देख लेते हैं क्या है। इसमें एक चित्र इसने दे रखा है, तो मैं चित्र बनाता हूँ पहले आपके लिए। ए और बी के बीच एक सेल जोड़ रखा है, ठीक है। ये हो गया बी, यहाँ से ए और डी के बीच एक सेल जोड़ा है, ये हो गया डी। फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा है, और एक प्रतिरोध यहाँ विकर्ण में लगा है, ठीक है। ऐसे दे रखा है। ये माइनस प्लस, इसका वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट। ये प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम, ये पॉइंट है सी। ये प्रतिरोध दे रखा है 2 ओम, ये प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम, ये सेल दे रखा है 1 वोल्ट। और धारा की दिशा भी इसने क्वेश्चन में दे रखी है। इससे निकलने वाली धारा I2, इससे निकलने वाली धारा I1, और फिर यहाँ पे ऐसे दोनों करंट आके इधर से आई I1, इसमें से आई I2, दोनों मिलके इसमें गई, और इसमें जाने वाली धारा बता रखी इसने I3। तो यहाँ जो चित्र है, इस चित्र से ही आपको पता चल जाएगा कि जो I1 प्लस I2 है वो बराबर हो जाएगा I3 के। भाई ये किरचॉफ का करंट लॉ हो गया, किरचॉफ का धारा का नियम। यहाँ संधि पे आने वाली धारा इधर से I2, इधर से I1, बराबर जाने वाली धारा I3। तो इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करो। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे किरचॉफ के नियमों की हेल्प से। तो यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम किरचॉफ का पाश लॉ लगा देंगे। जो मैश लॉ है ना, किरचॉफ का बंद पाश का नियम, या किरचॉफ का दूसरा नियम, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, तो ये लगा देंगे। तो इस नियम को लगाने के लिए हमारे पास 2 पाश हैं। देखो जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये 2 पाश आ गए हमारे पास। दोनों में हम क्लॉकवाइज रूल लगा देंगे। दोनों में हम यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। मैश 1 ये हो गया, मैश 2। तो हम लिखेंगे मैश 1 में कौन से नियम से, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से। चलो जी देखते हैं इसमें क्या होगा। अब जैसे हम ऐसे आ रहे हैं चलते हुए, तो प्लेट पहले कौन से है, माइनस की, तो जो प्लेट पहले आती है उससे उल्टा निशान होता है, तो 2 तो हो गया प्लस का। आगे बढ़ेंगे, कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पे आएंगे। अब देखो करंट नीचे आ रही है, हम भी नीचे आ रहे हैं, तो करंट गुणा प्रतिरोध ही हो जाएगा माइनस का। जब सेम दिशा में हमारे चलने की और धारा की दिशा सेम हो तो ये माइनस हो जाता है। तो करंट कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 1। अब घूम के हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने में देखो हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रही है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 2 गुणा करंट होगी I3, और कुछ इसमें नहीं है पूरे मैश में, बस 1 2 3 टर्म आए। 1 2 3 बराबर कितना हो गया 0। अब आप इसको 2 माइनस I1 माइनस 2I3 बराबर 0 ऐसे लिख लेते हैं। तो अब आप इसमें I3 की वैल्यू रख दीजिए। 2 माइनस I1 माइनस 2 इंटू I3 कितना हो गया I1 प्लस I2 बराबर 0। और सोल्व करेंगे तो 2 माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 बराबर 0। अब ये I सारे एक तरफ ले जाइए, I और I 2I हो जाएगा 3I1, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2 इधर रहेगा। तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई जो मैश की है। अब ऐसे ही लगा देंगे यहाँ मैश 2 में, बंद पास 2 में। तो इसमें रूल लगाएंगे यही किरचॉफ का वोल्टेज लो। तो देखिएगा अब हम ऊपर जा रहे हैं,
करंट पहले प्लेट कौन सी आई प्लस की, तो जो प्लेट पहले आती है उससे उल्टा निशान, तो एक हो गया माइनस का। फिर आगे बढ़ेंगे, आप देखो इसमें करंट ऊपर जा रही है, हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो दोनों विपरीत दिशाओं में, तो ये 2 गुना करंट कितनी होगी I3 है प्लस का। फिर यहाँ नीचे आइए, आप इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रही है, तो ये 1 गुना I2 भी हो गया प्लस का बराबर 0। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2I3 प्लस I2 बराबर 1, ये -1 उधर चला जाएगा। I3 की वैल्यू रखेंगे I1 प्लस I2, एक I2 पहले से बराबर 1, हल करेंगे तो 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास में जो समीकरण नंबर 2 और जो 3 है इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। इनको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो लिख लो इनको 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, ये तो होगी समीकरण 2, और ये समीकरण आ गई 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब सोल्व करने का तरीके बहुत सारे, एलिमिनेशन मेथड भी है, रिप्लेसमेंट मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, कोई भी मेथड आप यूज कर लो। तो आप क्या करो, इसमें I1 के फैक्टर, ये जो गुणांक है उनको बराबर कर लो। तो इसमें 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सब बच्चे जानते होंगे। तो गुणा करके पहली समीकरण कितनी आएगी, ये आएगी 6I1 प्लस 4I2 बराबर 4, ये समीकरण मान लेता हूँ मैं 4, ये वाली समीकरण आई है। नीचे वाली समीकरण कितनी बनेगी, 6I1 प्लस 9I2 बराबर 3। और अब आप इनको घटा दो, तो घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 में से 9 गए जाएंगे, माइनस के 5I2 बराबर 1, तो I2 बराबर आ गया माइनस का 1/5 एम्पियर। ये पहला आंसर आ गया हमारा। अब ये जो I2 है इसको आप किसी भी एक समीकरण में रख दे, समीकरण 2 में रख देते हैं हम, इस वाले समीकरण में। तो 3I1 प्लस 2I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू होगी माइनस का 1/5 बराबर 2। हल करेंगे तो 3I1 माइनस का 2/5 बराबर 2, 3I1 बराबर 2 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 12/5। तो I1 बराबर हो गया 12/5 गुणा 3, तो I1 बराबर आ गया 4/5 एम्पियर। तो दूसरी धारा भुजा में बहने वाली धारा आ गई है, पहली भुजा में आ गई है। और I3 कितनी हो जाएगी, I3 हो जाएगी इन दोनों का योग, I1 प्लस I2। I1 कितना है 4/5 और I2 कितना है -1/5, ये आ गई 3/5 एम्पियर। तो हमारे पास सारे आंसर आ गए। एक भुजा में 4/5 है, इस वाली भुजा में I1 मतलब इस भुजा में आ गई 4/5, इस भुजा में कितनी आ गई -1/5, और इस वाली भुजा में कितनी आ गई 3/5 एम्पियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे तो पीएन संधि डायोड अग्र और उत्क्रम अभिनति आपने पढ़ रखा है। अल्फा प्रकीर्णन का रदरफोर्ड का प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन का रदरफोर्ड का प्रयोग, ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, 2019 के पेपर में आया था ये, आप देख सकते हैं, ये मैंने करा रखा है। और देखो इस पेपर में रदरफोर्ड का प्रयोग भी मिल गया आपको, एक ही क्वेश्चन, वैसा बहुत कम होता है। इसी पेपर में 5 नंबर में रदरफोर्ड का भी प्रयोग आ रखा है, रदरफोर्ड का मॉडल, और इसी में आप देखो बोर का मॉडल के अभिगृत भी आ रखे हैं, ठीक है। तो देखो आप कितने सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे। तो ये वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है, ये सेट भी हमारा ख़त्म हो गया है। ध्यान से इसको देखिए, हमारे चैनल को बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बेटा ऐसा आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है इसको शेयर भी कीजिए, चैनल की ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो लाइक ज़रूर कर दीजिए बेटा, और आगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।